गुल प्लाजा में 5वें रोज भी रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी। मरने वालों की तादाद 28 हो गई। मलबे से निकलने वाले 17 अफराद की शनाख्त बाकी है। 11 अफराद की शनाख्त मुकम्मल हो गई। 85 अफराद ताहाल लापता, जिनमें कुछ नाम डबल होने की वजह से जांच जारी है। 39 लापता अफराद की लोकेशन मालूम है, मगर इमारत के कुछ हिस्सों तक रसाई मुमकिन नहीं। डीसी साउथ जावेद नबी खुसो ने कहा कि इमारत के गिरे हुए हिस्से से मलबा हटाने में मशीन और दस्ती काम जारी है। धुआं और गरमाइश के बायस कूलिंग जारी है। रिम्पा प्लाजा को आर्जी तौर पर बंद करके SBCA नक्शे और दीगर रिकॉर्ड तलब कर लिए गए। कराची में गुल प्लाजा की आतिशज़दगी से मुत्तसिल इमारत रंपा प्लाजा के सतून मुतासिर हो गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रंपा प्लाजा को गैर महफूज इमारत करार दे दिया। तीसरे दर्जे की आतिशज़दगी से इमारत की साख्त को शदीद नुकसान पहुंचा। रंपा प्लाजा के खतरनाक हिस्सों के इस्तेमाल पर फौरी पाबंदी आयद कर दी गई। रंपा प्लाजा इंतजामिया और दुकान मालिकान को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नोटिस जारी। SBCA हुकाम ने इंतबाह जारी करते हुए कहा कि बगैर इजाजत सरगर्मियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सानिया, गुल प्लाजा के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक्शन में आ गई। शहर भर में 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम दे दिया। बिल्डिंग कंट्रोल ने चेयरमैन आबाद को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने जो फायर सेफ्टी ऑडिट किया, इस पर अमल दरामद करवाएं। SBCA हुकाम का मरासला जारी, कहा शहर के मफाद में है, फौरन ये इकदाम किए जाएं। आज जिला जनूबी और शर्की की 6 मुख्तलिफ बिल्डिंग का फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि तमाम बिल्डिंग मालकान से दरख्वास्त करता हूँ कि फायर सेफ्टी को यकीनी बनाएं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से कराची चैम्बर के जावेद बुलवानी और गुल प्लाजा के सदर तनवीर पास्ता के वफ्द की हमरा मुलाकात। तनवीर पास्ता ने गुल प्लाजा साने में बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन और मौसम इक़दामात पर गवर्नर सिंध की तारीफ की। मुतासरीन की बहाली के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करने पर गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में दी गई तजावीज़ पर तनवीर पास्ता ने उसूली तौर पर रजामंदी जाहिर की। मुलाकात में रुकन कौमी असम्बली अरशद वोहरा और रुकन सिंध असम्बली ताहा भी मौजूद थे। मुलाकात का मकसद गुल प्लाजा मुतासरीन की बहाली और मुस्तकबिल में बेहतर इक़दामात के लिए ताउन को यकीनी बनाना था। कराची गुल प्लाजा आतिशज़दगी पर सऊदी अरब का इजहार अफसोस। वाक़े में 27 अफराद की हलाकत पर सऊदी वज़ारत ख़ारजा की ताज़ियत। सऊदी अरब की ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ। शाह सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। गज़म मंसूबे के दूसरे मरहले का खैर मकदम। पाकिस्तान सऊदी अरब बिजली ताउन की मुफाहमती याददाश्त मंजूर। मुफाहमत का मकसद तवानाई के शोबे में बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना और दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 56वें इजलास में शिरकत के लिए डेविस स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए। डेविस में वज़ीर आज़म का मसरूफ शेड्यूल। इजलास के साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्किल है। वज़ीर आज़म के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बुध को मुलाकात हो सकती है। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते के अहम मसाइल पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी मालियाती इदारे की MD से भी अहम मुलाकात करेंगे। डेविस में होने वाले इजलास में दीगर आलमी रहनुमाओं से ताल्लुकात मजबूत बनाने के मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर आला सिंध का NICVD की कानूनी हैसियत बहाल करने और मुफ्त इलाज जारी रखने का फैसला। NICVD के ऑपरेशन उमूर के लिए 15.5 अरब रुपए ग्रांट ऐड की मंजूरी। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि माली साल 2025-26 के लिए 3.5 अरब रुपए इजाफी ग्रांट की फौरी ज़रूरत है। NICVD की मजमूई तौर पर 4.6 अरब रुपए खसारे का सामना है। NICVD दुनिया का सबसे बड़ा प्राइमरी एंजियोप्लास्टी सेंटर करार। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि लांडी में 1200 बिस्तरों पर मुश्तमिल कार्डियक इंस्टीट्यूट दुनिया का सबसे बड़ा दिल का अस्पताल होगा। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद तौसी कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से मुतालिक नया नोटिम जारी कर दिया। भारतीय तैयारों पर पाबंदी 24 फरवरी सुबह 5 बजे तक बरकरार रहेगी। बंदिश का इतलाक भारतीय एयरलाइंस के ज़ेरे मलकियत तैयारों पर होगा। लीज पर लिए गए और ऑपरेट किए जाने वाले भारतीय तैयारे भी पाबंदी की ज़द में होंगे। भारतीय फौजी परवाजें भी पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। गजा बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादल बनाने का कोई इरादा नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा को अपना काम जारी रखने देना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओहदा सदारत को 1 साल मुकम्मल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नेटो के लिए जितना काम मैंने किया किसी और सदर ने नहीं किया। अगर वो साथ ना देते तो नेटो आज मौजूद ही ना होता। अमेरिकी सदर का कहना था कि ग्रीनलैंड के मामले का ऐसा हल निकालेंगे कि नेटो भी खुश हो और अमेरिका भी। ट्रंप का G7 पेरिस में होने वाले इजलास में शिरकत न करने का ऐलान।
متحدہ عرب امارات کے بعد بحرین نے بھی غزہ بورڈ میں شمولیت کی امریکی دعوت قبول کر لی۔ شاہ بحرین حماد بن عیسیٰ الخلیفہ نے امریکہ کی دعوت کی منظوری دے دی۔ بحرینی وزارت خارجہ کے مطابق فیصلہ صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے کی حمایت کا عکاس ہے۔ امن منصوبہ فلسطینی عوام کے جائز حقوق کے تحفظ کے لیے اہم ہے۔ غزہ بورڈ آف پیس سے استحکام، تعاون اور خوشحالی کی امید ظاہر کی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق بورڈ میں مستقل نشست کے لیے $1 ارب فیس مقرر کی گئی۔ امریکی فوج نے کیریبین میں وینزویلا کے تیل سے منسلک ایک اور جہاز قبضے میں لے لیا۔ امریکی فوجی دستوں نے منگل کو وینزویلا کے تیل سے منسلک 7واں جہاز قبضے میں لیا۔ موٹر ویسل ساگیٹا بغیر مزاحمت امریکی تحویل میں لے لیا گیا۔ وینزویلا کے تیل پر کنٹرول کی امریکی کوششیں تیز، ٹرمپ دور کی پالیسیوں کا تسلسل برقرار۔ امریکی فوجی کمانڈ کی جانب سے یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ آیا اس کارروائی میں امریکی کوسٹ گارڈ نے جہاز کو کنٹرول سنبھالا یا نہیں۔ ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار، بالائی خیبر پختونخوا میں بارش اور برف باری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لیہہ میں درجہ حرارت -9 ڈگری ریکارڈ۔ بلوچستان کے 25 اضلاع میں بارش کا امکان۔ دریائے کابل میں طغیانی کا خدشہ، فلیش فلڈ وارننگ جاری۔ کراچی اور لاہور میں بارش کی پیش گوئی۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بارش اور برف باری کا امکان۔ اور پی ایس ایل 11 کی پلیئرز آکشن سے پہلے لوکل کھلاڑیوں کی ممکنہ نئی کیٹیگریز کی فہرست سامنے آ گئی۔ شاداب خان، عماد وسیم اور نسیم شاہ پلیٹینیم میں برقرار۔ حسن علی ڈائمنڈ سے پلیٹینیم میں شامل۔ عباس آفریدی تنزلی کا شکار۔ سلمان علی آغا اور محمد نواز کی ڈائمنڈ سے پلیٹینیم میں ترقی۔ اعظم خان ڈائمنڈ سے گولڈ کیٹیگری میں منتقل۔ بابر اعظم اور سائمہ یوب بدستور پلیٹینیم میں شامل۔ ابرار احمد کی ڈائمنڈ سے پلیٹینیم میں انٹری۔